Hello everyone. Students, we are going to discuss question answer of our chapter Festival of Eid. Okay, let's start. Our first question, how old was Hamid? Hamid जो था वो कितना बड़ा था? In this story Festival of Eid, Hamid was main protagonist मतलब मेन करेक्टर हैं. He lost his father and मदर बोथ एट वेरी टेंडर एज, बहुत छोटी एज पर उनकी मदर और फादर की डेथ हो जाती है. ही वॉज 4 years ओल्ड वैन द स्टोरी ओपन. बेटा आप इसका आंसर सिर्फ ये भी दे सकते हो कि हमीद वाज 4 years ओल्ड. ओके, आप इसमें सारा भी बता सकते हो और आप इसमें सिर्फ ये भी बता सकते हो कि हमीद वाज 4 years ओल्ड. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, वट डिड अमीना टेल हमीद अबाउट हिज पेरेंट्स? अमीना क्या बताती है हमीद को उसके पेरेंट्स के बारे में? अमीना टोल्ड हमीद दैट हिज फादर हैड गॉन टू अर्न मनी. वो बताती है कि उसके पापा जो हैं वो पैसे कमाने के लिए गए हुए हैं. एंड हिज मदर हैड गॉन टू अल्लाह टू गेट लवली गिफ्ट्स फॉर हिम. और जो उनकी मदर हैं वो अल्लाह के पास गई हुई हैं उनके लिए अच्छे अच्छे गिफ्ट लेने के लिए. वट डू द पीपल डू वंस द प्रेयर्स आर ओवर? लोग क्या करते हैं जब एक बार प्रेयर ओवर हो जाती है? वंस द प्रेयर्स आर ओवर मैन एम्ब्रेस ईच अदर, एक दूसरे को गले लगाते हैं. एंड गो टू द स्वीट एंड टॉयज वेंडर स्टोर्स, मिठाई और खिलौने वाले की दुकानों पर जाते हैं. हाउ मच डिड हमीद पे फॉर द टोंग्स? वो टोंग्स के लिए कितने पैसे देता है? द अदर बॉयज़ हमीद फ्रेंड्स. बेटा इसमें हमें ये सब देने की आप देना चाहते हो दे सकते हो. इसमें सिर्फ आप इतना आंसर भी दे सकते हो कि हमीद पेड 3 pies फॉर द टोंग्स. आप इतना आंसर भी नोट कर सकते हो इसमें. और वैसे अगर मान लो आप ये मार्क्स के ऊपर देख लेना 3 marks में कितने मार्क्स में क्वेश्चन आया है तो आप उसके अकॉर्डिंग आंसर दे सकते हो. वैसे हाउ मच हमीद पे फॉर द टोंग्स, इसमें आप ये दे सकते हो कि ही पेड ओनली 3 pies फॉर द बेड. बट द अदर बॉयज़ हमीद फ्रेंड्स बोट टॉयज एंड स्वीट, जो उसके अदर फ्रेंड्स हैं वो ही खरीदते हैं. हमीद सरप्राइज हिज फीलिंग, वो अपनी फीलिंग्स को दबाता है. डिड नॉट बाय एनीथिंग, कुछ भी नहीं खरीदता. बट व्हेन ही सा अ पाइल ऑफ टोंग्स, जब वो एक पाइल ऑफ टोंग्स देखता है, ही बोट अ पेयर ऑफ टोंग्स एंड पेड 3 pies फॉर इट, और वो इनके लिए 3 pies देता है. बेटा एक दो लाइन इसलिए इसमें एक्स्ट्रा दी है क्योंकि कई बार 3 marks के क्वेश्चन में हम एक लाइन में आंसर नहीं दे सकते. मार्क्स के अकॉर्डिंग आप दे सकते हो. एक दो लाइन हमने थोड़ा सा उसके बारे में बता दिया कि उसके फ्रेंड्स ने क्या क्या लिया था. वाई डिड मोहसिन लाफ एट हमीद टोंग्स? वो क्यों हंसता है मोहसिन हामिद के टोंग्स पे? मोहसिन लाफ्ड एट हमीद टोंग्स बिकॉज ही थॉट हिज चॉइस ऑफ गिफ्ट वॉज क्रेजी एंड आस्क्ड व्हाट ही विड डू विद. वो कहते हैं कि तुम्हारी पागलपन वाली चॉइस है गिफ्ट के मामले में और तुम इनका क्या करोगे. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द नरेटर डिस्क्राइब द एक्साइटमेंट ऑन द डे ऑफ द फेस्टिवल? जो नरेटर है वो कैसी एक्साइटमेंट दिखाता है फेस्टिवल वाले दिन? द विलेज वॉज बस्लिंग विद एक्साइटमेंट, हर कोई मतलब कि एक्साइटमेंट है हर किसी को गाँव में. द बॉयज़ वर मोर एक्साइटेड दैन अदर्स बिकॉज दे वर गोइंग टू द फेयर, जो लड़के हैं वो बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं और सब लोगों की बजाय उन्होंने मेले में जाना है. दे वुड बी बाइंग काउंटलेस थिंग्स, वो काफ़ी सारी चीज़ें खरीदेंगे जैसे टॉयज़, स्वीट्स, पेपर पाइप्स, रबर बॉल्स एंड मच एल्स फ्रॉम द मनी दे हैड इन देयर पॉकेट्स, और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास पैसे हैं उनका वो ये सब सामान खरीदेंगे. इसलिए सभी लोग जो है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है मेले में जाने के लिए. वाई डिड हमीद वांट टू गिफ्ट द टोंग्स टू हिज ग्रैंड मदर? वो अपनी ग्रैंड मदर के लिए टोंग्स क्यों खरीदना चाहते हैं? टोंग्स मतलब चिमटा है. हमीद वांटेड टू गिफ्ट द टोंग्स टू हिज ग्रैंड मदर बिकॉज दे वुड बी यूज़फुल टू हर, क्योंकि वो उसके लिए बहुत यूज़फुल होंगे. शी ऑफन बर्नड हर फिंगर्स, उसकी अधिकतर फिंगर्स जल जाती हैं. ऑन द आयरन प्लेट व्हेन शी बेक्ड चपातीस, जब भी वो चपातीस बनाती हैं. एंड दिस वुड नॉट हैपन नाउ व्हेन शी हैड टोंग्स, अगर उनके पास ये टोंग्स होंगे तो वो सोचते हैं कि उनकी जो फिंगर्स हैं वो नहीं जलेंगी. नेक्स्ट, हाउ डिड हमीद कन्विंस द अदर बॉयज़ दैट हिज टोंग्स वर बेटर दैन देयर टोंग्स? कैसे हमीद और बच्चों को कैसे कन्विंस करता है कि जो उसके टोंग्स हैं वो और बच्चों से बहुत ज़्यादा बेटर हैं. हमीद प्रूव्ड दैट हिज पेयर ऑफ टोंग्स कुड वेदर एनी स्ट्रॉम, जो उसकी टोंग्स हैं वो कोई भी स्ट्रॉम सहन कर सकते हैं. कुड विद स्टैंड वाटर में खड़े हो सकते हैं. नॉट ब्रेक इवन इफ वॉज थ्रोन इनटू द, और अगर वो धरती पे गिर भी जाए तब भी इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा. इट वॉज लाइक अ ब्रेव टाइगर, एक ब्रेव टाइगर की तरह है. इट कुड टीयर एंड बी कैरिड इट लाइक अ गन, जो इन्हें एक
इन्हें मतलब इस तरह से गन की तरह से भी हम उठा सकते हैं। द टोंग्स टू कुड मेक द सेम क्लैंगिंग साउंड एज अ पेयर ऑफ सिम्बल्स, जैसे जो बजाते हैं सिम्बल्स होते हैं कि भजन मंडली में उसको धुन के लिए यूज़ करते हैं, इनको वो कहते हैं कि मेरे टोंग्स को इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। हाउ डिड अमीना रिएक्ट व्हेन हमीद गेव हर टोंग्स, अमीना किस तरह रिएक्ट करती है जब हमीद अपने टोंग्स देता है। व्हेन Hamid gave Amina a pair of tongs, she lamented that she was no she was सॉरी बेटा, she lamented, उसे ये बहुत ज़्यादा पछतावा होता है कि he was single child to have anything to get he was भी उस छोटे से बच्चे ने ही, यहाँ पे बेटा जो वर्ड मिसिंग है वो मैं आपको बताती हूँ, अभी देख के अभी बताती हूँ। She was lamented that he was a child to have anything to get, भी उसने अभी एक छोटा सा बच्चा है, and he has not take anything to eat or drink although it was noon, दोपहर तक का टाइम हो गया है और उसने अभी तक कुछ लिया नहीं है। 1 मिनट वेट करो बेटा। She think you हाँ, ही वॉज अ सिली चाइल्ड, यहाँ पे आएगा बेटा दैट ही वॉज अ सिली चाइल्ड दैट टू नॉट टू हैव एनीथिंग टू ईट और ड्रिंक आल्दो इट वॉज नोन। शी आल्सो स्काउल्ड हिम, वो उसे ये भी कहती है कि इफ़ ही कुड नॉट फाइंड एनीथिंग, वो उसे ये भी कहती है कि क्या तुम्हें और कुछ नहीं मिला, मतलब तुमने ये टोंग्स खरीदे यहाँ पे। तो शी आल्सो आस्क्ड, यहाँ पे आस्क्ड है, यहाँ पे सिली है, ठीक है। आस्क्ड इफ़ ही कुड नॉट फाइंड एनीथिंग बेटर देन अ पेयर ऑफ टोंग्स, क्या तुम्हें इन टोंग्स की बजाय कुछ और नहीं मिला। आगे बेटा नेक्स्ट पार्ट अपना डी पार्ट, ये हमारे सी तक हो गए, हमारा डी पार्ट अब इसका ए और बी पार्ट हो गया, हमारा सी पार्ट अभी रहता है इसका। पहले आप डी पार्ट कर लो बेटा इसका। हमीद गोज टू हिज ग्रैंड मदर एंड सेज ग्रैनी डोंट यू फ्रेट ओवर मी, आई विल बी द फर्स्ट टू गेट बैक, डोंट वरी। हमीद कहता है कि तुम मतलब गुस्सा मत हो, मैं सबसे पहले जल्दी आ जाऊँगा। तो अब इसके ऊपर इसके अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। वाई वॉज ग्रैनी वरीड, ग्रैनी क्यों वरीड है। ग्रैनी वॉज वरीड बिकॉज शी डिड नॉट वांट टू लेट हमीद गो टू द फेयर, क्योंकि वो ये नहीं चाहती कि जो हमीद है वो फेयर में जाए अकेला। ही मे गेट लॉस्ट इन द क्राउड, वो सोचती है कि वो क्राउड में गुम हो सकता है। एंड हैड टू वॉक 3 माइल्स, और उसे 3 माइल्स तक मतलब वहाँ पे चलना पड़ेगा। शी वंडर्ड हाउ ही कुड व्हेन ही डिडंट इवन हैव अ पेयर ऑफ शूज़, और वो सोचती है उसके पास एक शूज़ का पेयर भी नहीं है। ही माइट गेट ब्लिस्टर्स ऑन हिज फीट, और उसके फीट में छाले हो सकते हैं, इसलिए जो ग्रैनी है वो बहुत ज़्यादा वरीड है। वाई डिड ग्रैनी शेड टीयर्स बिफोर ईद, जो ग्रैनी है वो ईद से पहले क्यों आंसू बहाती है। अमीना शेड टीयर्स बिफोर ईद बिकॉज ऑन द डे ऑफ द फेस्टिवल शी डिड नॉट हैव इवन अ हैंडफुल ऑफ ग्रेन, क्योंकि ईद से पहले दिन उसके पास एक मुट्ठी भर चावल भी नहीं है, अनाज भी नहीं है। इफ़ हर सन अबिद हैड बिन देर, वो सोचते हैं कि उसका सन अबिद वहाँ पे होता, द फेस्टिवल वुड हैव बिन डिफरेंट, जो फेस्टिवल है वो कुछ और ही होता, आज उनका फेस्टिवल कुछ और ही होता। बेटा इसमें थोड़े शॉर्ट हैं, थोड़ा अब ध्यान से लिख लेना, ये मैं बोल भी रही हूँ इसीलिए साथ साथ नोट कर लेना। डिड ग्रैनी accompany him, give reason, she could not accompany him as she had to cook the vermicelli, मतलब कि उसे सेवइयाँ बनानी होती हैं इसलिए वो उसके साथ नहीं जाती। इफ़ शी कुड हैड मनी, इफ़ शी हैड द मनी, यदि उसके पास पैसे होते, शी कुड हैव बोट द इंग्रेडिएंट्स, उसे सामान खरीदना होता ऑन द वे, रास्ते में से, और बैक एंड कुकड इट आफ्टर दैट, वो सोचती है कि उसके पास पैसे होते तो वो चली जाती, आते हुए सामान खरीद लेती और आके बना लेती। बट नाउ द ओनली वे वाज टू आस्क समवन फॉर इट, अब लेकिन अब उसके पास तो सिर्फ एक यही रास्ता था कि वो किसी और को कहती। बट द शॉपकीपर डज नॉट स्क्रीम, जो शॉपकीपर है वो नहीं चिल्लाता, ये क्या मतलब क्या इंसिडेंट है। वट वाज द शॉपकीपर सेलिंग, द शॉपकीपर वॉज सेलिंग हार्डवेयर आइटम्स लाइक टोंग्स, वो हार्डवेयर के आइटम्स बेच रहा है जैसे कि टोंग्स। वाई डू यू थिंक द शॉपकीपर वुड हैव स्क्रीम्ड, तुम ये क्यों सोचते हो भी शॉपकीपर को चिल्लाता वो। द शॉपकीपर वुड हैव स्क्रीम्ड बिकॉज हमीद आस्क्ड इफ़ ही वुड गिव हिम पेयर ऑफ टोंग्स 3 पाइस, क्योंकि उसने 8 पाइस मांगे थे और हमीद ने उसे कहा था कि आप मुझे 3 पाइस में दे दो, इसलिए वो सोचते हैं कि शॉपकीपर चिल्लाएगा। द शॉपकीपर हैड कोटेड 5 पाइस विच वॉज बॉटम प्राइस, लेकिन शॉपकीपर ने कहा था कि 5 जो पाइस हैं वो बॉटम प्राइस है। ही कुड टेक इट और लीव इट, वो ले भी सकता है और छोड़ भी सकता है।
वाई डज ही नॉट स्क्रीम, वो क्यों नहीं चिल्लाता? ही डज नॉट स्क्रीम प्रोबेबली बिकॉज ही फील्स सम कंपैशन फॉर द यंग एंड इनोसेंट हमीद हु कैन नॉट अफोर्ड टू पे मोर, क्योंकि शायद हो सकता है कि दुकानदार को हमीद के लिए दया आ गई, फीलिंग ऑफ कंपैशन आ गई उसके अंदर, इसीलिए उसने एक सोचा भी हमीद के पास अब और पैसे नहीं है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए वो उसको 3 पाइस में दे देता है। ओके बेटा, वी विल डिस्कस इस पार्ट सी इन आवर नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।